लोकसभा चुनाव के प्रचार की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां एमपी की गुना लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया अलायंस में शामिल कई राजनीतिक दलों के नेताओं और पदाधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। और इंडिया अलायंस के जिला संयोजक डॉक्टर पुष्पराज ने कहा कि पहले बीजेपी और उसके नेता सिंधिया पर भूमाफिया होने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब उन्हें भाजपा से टिकट दिया गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में गए कई नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि यह सभी भ्रष्टाचारी थे। बीजेपी ने इन पर आरोप भी लगाए थे। अब ये नेता न केवल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बल्कि पार्टी उन्हें टिकट देकर सम्मानित भी कर रही है। इस दौरान न्यूज आवर ने गठबंधन के संयोजक से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मात्र 13 दिन बचे हैं। 7 तारीख को मतदान होना है। वहीं इंडिया गठबंधन लगातार प्रयास कर रही है कि जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पे कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने मारा है पंच, 5 गारंटी का पंच मारा है। अब ये देखना है कि यहाँ आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, ये तमाम सारे गठबंधन के लोगों ने आज यहाँ बैठक करी है। इनसे कुछ सवाल है और इन सवालों के जवाब न्यूज आवर में ये देंगे हमको। जी, आप सभी का न्यूज आवर पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं जो कांग्रेस के यहाँ साथी है विश्वनाथ तिवारी जी, इनसे ही करने जाऊंगा कि तिवारी जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राव यादवेंद्र सिंह जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि चुनाव के बाद से जब से घोषणा हुई है तो पूरी दल बल के साथ सिंधिया जी से अधिक काबिले के साथ जाकर उन्होंने अपना नॉमिनेशन जमा किया। लेकिन यदि हम पूरी की बात करें या गुना की बात करें, दोनों ही विधानसभा है और दोनों ही विधानसभा के लगभग 5 लाख प्रत्याशी उनका भविष्य तय करेंगे, लेकिन प्रचार में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कारण क्या? प्रचार में बिल्कुल नहीं पिछड़ रहे। आज 11 बजे से गुना शहर के 37 वार्डों का गृह जनसंपर्क है। आदरणीय जबरदस्त सिंह साहब, आपके पड़ोसी 26 नंबर में यादवेंद्र सिंह जी, सभी लोग अपने पौड़ी के विधायक माननीय कैलाश कुशवाहा जी समेत हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार में लगे हुए और पोलिंग लेवल की और सब तरह की। लेकिन एक और तो महाआर्यमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, तमाम सारे लोग मोहल्ले गली में घूमते दिख रहे हैं, लेकिन आपका महिला संगठन कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। सब है, वो तो उनके परिवार के लोग हैं, तो वो लग रहा है स्वाभाविक है। किसी के परिवार से कोई अगर लड़ता है तो उसके परिवार के लोग। आपका तो इतना बड़ा गठबंधन है, आप लोगों का संगठन नहीं है। नहीं, पूरे गठबंधन के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बीच में बताया था ना। ये जैसे कि तिवारी जी के कहना है कि सिंधिया जी के परिवार लग रहा है, लेकिन गठबंधन लगा हुआ है। लेकिन अगर वास्तविकता बात करें, सच्चाई की बात करें, तो राव जो यादवेंद्र सिंह जी हैं, उनका वाकई में जो जिस तरीके से प्रचार देखना था वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में गर्मी पकड़े। वहीं हमारे बीच में सीपीएम के राज्य सेक्रेटरी है, इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन बन रहा है और लगातार हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आए या माफ कीजिए विधानसभा का चुनाव आए या लोकसभा का चुनाव आए, हमें से एक ही चीज सुनने को मिलती है कि भाजपा को हराना है। ये पिछले 2003 से हम सुनते आ रहे हैं। भाजपा आज पूरी ताकत के साथ में केंद्र में भी बैठी है और प्रदेश में पिछले 20 साल से बैठी है। आखिर क्या कारण है कि आप लगातार प्रयास करते हो कि भाजपा को हराना है और भाजपा को ऊपर बढ़ती है? नमस्कार, मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, वो कि जो पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है, उस पार्टी को अपने 10 साल के काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। और अब वो पार्टी अपने नाम पर भी वोट नहीं मांग रही। ये पहली बार हो रहा है कि भाजपा की कोई गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नाम की कोई पार्टी बची नहीं है। आप जहाँ पर भी देख लीजिए या कहीं भी जाकर देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही प्रचार है कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, आप तो मोदी को देखिए। मतलब अब जो है कि अब अगर इसका जो है कि हमें अपनी मोहल्ले की अगर गली की सफाई करनी है तो हम अपने सांसद को नहीं ढूंढे, हम अपने विधायक को नहीं ढूंढे, हम सिर्फ मोदी को ढूंढे। इसलिए ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के अंदर सिमट गई है। और इसीलिए एक पार्टी का जो अपने आप को कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
उस पार्टी को अब अपने पार्टी पर, अपने संगठन पर भरोसा नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति की दपट टिकी हुई पार्टी है जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा साहब ने सिंधिया जी पर जमीनों के घोटाले के लंबे लंबे आरोप लगाए थे, बड़े बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सिंधिया जी पाक साफ हो गए। सिंधिया जी खुद